कभी सोचा है कि एक गरीब गांव का लड़का जिसे लोग नाकाम समझते थे वो एक दिन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। 16 साल का आर्यन फटे पुराने कपड़े पहने हाथ में किताब ले भाग रहा था। तभी उसका दोस्त सुमित उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे आर्यन, तू फिर किताब लेकर भाग रहा है? भाई तू पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आर्यन गांव के एक छोटे से स्कूल में गुप्ता सर के पास पढ़ाई करता था। उसका एक सपना था स्कॉलरशिप पाकर शहर जाकर पढ़ने का, लेकिन हर बार वह परीक्षा में फेल हो जाता। परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार भी उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। रात का समय था, घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा था। उसकी माँ आई, प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी, बस कर दे और घर चल। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ अगर आज मैं रुक गया तो जिंदगी मुझे हमेशा रोकती रहेगी। कुछ दिन बाद उसकी परीक्षा का परिणाम आया। आर्यन नोटिस बोर्ड पर अपना नाम ढूंढता रहा, लेकिन उसे अपना नाम नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह निराश हो गया। पीछे से सुमित हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, तू बड़े सपने देख सकता है लेकिन पूरे नहीं कर सकता। सुमित की यह बात सुनकर आर्यन और अधिक दुखी हो गया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे गुप्ता सर मिले। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा आर्यन, जब तक आखिरी दरवाजा बंद न हो तब तक रास्ता खत्म नहीं होता। गुप्ता सर की बात सुनकर वह घर चला गया। वह उदास था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी माँ आई और प्यार से बोली, बेटा दुनिया सिर्फ जीतने वालों को याद रखती है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी खड़ा हो जाए। माँ की बातें सुनकर आर्यन की हिम्मत लौट आई। उसने अपनी निराशा को भुलाकर दोबारा मेहनत करने का फैसला किया। अब वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के खेतों में भी मदद करने लगा। एक दिन अचानक उसके पिता को चक्कर आ गया और वे बेहोश हो गए। आर्यन उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। माँ रोते हुए बोली, बेटा तेरे पापा को इलाज की जरूरत है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि वह इलाज के लिए पैसे जोड़ सके। लेकिन इस बीच उसकी पढ़ाई छूटने लगी और वह हताश हो गया। दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। अब वह हार मानने की कगार पर था। एक दिन वह गांव के पुराने पुल के पास बैठा था। तभी उसे गुप्ता सर की कही बात याद आई, जब तक आखिरी दरवाजा बंद न हो तब तक रास्ता खत्म नहीं होता। यह सोचकर उसकी हिम्मत लौट आई। उसने एक बार फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में खेतों में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह परीक्षा पास करके दिखाएगा। रिजल्ट का दिन आया। आर्यन नोटिस बोर्ड पर अपना नाम ढूंढ रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। आखिरकार वह पास हो गया था। उसका सपना पूरा हो गया था। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। आर्यन तुरंत गुप्ता सर के पास गया और उनका धन्यवाद किया। गुप्ता सर मुस्कुराकर बोले, मुझे पता था आर्यन तू कर सकता है। अब वह शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने गया। वहाँ उसकी दोस्ती विजय से हुई, जिसने उसे आगे बढ़ने में मदद की। 10 साल बाद आज आर्यन एक बड़ी लैब में वैज्ञानिक बन चुका था। उसके हाथ में एक अवार्ड था और अब पूरी दुनिया उसके नाम को जानती थी। गांव में टीवी पर उसकी न्यूज़ चल रही थी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब गर्व से कह रहे थे, अरे ये तो अपना आर्यन है। आर्यन गांव वापस आया, माँ के पैर छुए और भावुक होकर बोला, माँ आपका बेटा हार गया होता अगर आपने मुझे उस दिन हिम्मत न दी होती। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया। सफलता कभी दूर नहीं होती, बस आखिरी दरवाजे तक पहुंचने का हौसला चाहिए।